हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को और जितना भी रेजोनेट हो जाए उतना ही लेने की कोशिश करें। ठीक है, सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर रीडिंग में आप देख सकेंगे। जितना आप अपने पार्टनर को याद करेंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के साथ, उतनी एनर्जी उनकी यहाँ पर आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन किन बातों को लेकर सोच रहे हैं, आज उनके मन में क्या चल रहा है। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार और देखिएगा इस रीडिंग को। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा रीडिंग आपके साथ मैच हो जाए। कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या होता है ना, आपके पार्टनर की इमोशंस, जो चीज़ें वो कह नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। ये यूनिवर्स की एनर्जी होती है, मेरी कोई कहानी नहीं है। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट अपने आप हो जाती है। और आपने देखा है, आपने काफ़ी बार कमेंट करके भी बताया है कि यस, ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, पूरा रीडिंग मेरा ही है। तो ये मैं तो आपसे मिला नहीं कभी, आपकी सिचुएशन मुझे पता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप सिचुएशन दिखाई देती है। यही तो है पावर। एक पावर होता है जो हमारे आसपास काम करता है, एनर्जी होती है यूनिवर्स की, तो उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपका रिश्ता खराब हुआ है तो देखिए, यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपके लिए अच्छा है। अगर कोई इंसान आपको बार बार तकलीफ देता है और आगे जाकर वो आपको तकलीफ देने वाला ही है या देने वाली है, तो उसको पहले ही यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से निकाल देता है। तो जो आपका है वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो आपको नाराज़ नहीं होना है, आपको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब आपकी ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आप करके हैप्पी रह सकते हैं। सो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। आज एक नया दिन है, आज से शुरू करें। जो जो आपके अधूरे सपने रह गए हैं उसके ऊपर भी फोकस करें, और जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आना है वो सही वक्त पर आ ही जाएगा या आ ही जाएगी। उसके बारे में चिंता करके अपने आप को परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस था। चलिए देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को और लाइक भी करिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है। ओके, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और हाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइप करना बहुत आसान है, कमेंट सेक्शन के पास में आप जाकर हाइप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त? द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट। धीरे धीरे ये पर्सन अपने कदम बढ़ाते हुए मुझे नजर आते हैं। दुख दर्द दिया है, बातचीत नहीं हो रही है इस वक्त। आपके पर्सन में ईगो एटीट्यूड कुट कुट के भरा हुआ है। बहुत गुस्सा उस वक्त आपके पार्टनर आपके ऊपर करते रहे, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन आज आप गुस्से में हो। ओके, मुझे लगता है कि आपकी बर्दाश्त करने की सारी हदें पार हो चुके हैं। मतलब आप इस इंसान के जुल्म कह सकते हैं आप, या डोमिनेंस हो सकता है। ठीक है, आपको आपके ऊपर हुक्म चलाना, आपको कंट्रोल करना, ये तब से चालू था शायद इस रिश्ते में। ये रिश्ते में आप उनको सपोर्ट करते रहे, लेकिन हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला था। इस वक्त हो सकता है कि आपके पर्सन रियलिटी में जीना चाहते हैं। मतलब ये ऐसा है ना कि अभी उनको शायद पता चला है कि आपके साथ रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में कुछ डिसीजन लिया है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। डी अटैचमेंट टाइम खत्म हो रहा है, यानी कि जो वक्त एक दशा चलती है ना, केतु की अंतरदशा, महादशा, उसमें मन नहीं करता है। आप उनके कितने भी पीछे पड़ेंगे, उनका मन नहीं करेगा आपके साथ बात करने का। लेकिन वो टाइम शायद यूनिवर्स मुझे कहना चाहता है, आप तक पहुंचाना चाहते हैं ये बात, कि आपका डी अटैचमेंट टाइम या सेपरेशन टाइम खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, बिकॉज देयर इज एम्परर, देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन किंग ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि लास्ट देयर इज कार्ड 3 ऑफ कप्स, एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, एक अच्छा वक्त दिखा रहा है। ये पर्सन किसी प्रपोजल के साथ आ रहे हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के दरमियान।
देखिए, नई शुरुआत तब होती है जब आप भी तैयार हो और आपके पार्टनर भी तैयार है। नई शुरुआत तब नहीं हो सकती जब सिर्फ आप तैयार है, आपके पार्टनर का मूड नहीं है, या आपके पार्टनर रेडी है, आपका मूड नहीं है, ये तब नहीं होती है। तो यहाँ पर दोनों की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी जब होती है तभी एक नई शुरुआत हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए वो जल्दी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए देर से हो सकता है। आज आपने, आपके जो पार्टनर है, सब कुछ निपटा कर, कहते हैं ना कि इस चीज़ में फंसे हुए थे, ये जिम्मेदारी थी, काम का बोझ था, घर के प्रॉब्लम थे, अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती है जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी थे या उसमें ही अटके हुए थे। लेकिन सब कुछ निपटा कर आप देख सकते हैं, दिस कार्ड टेल्स मी अ मूवमेंट। काफ़ी वक्त लिया आपके पार्टनर ने और अभी वो चल पड़े हैं, या आने के बारे में इन्होंने सोचा है, या आपके टुवर्ड्स आते हुए मुझे दिखाई देता। मतलब इनका मन, इनका दिल कहता है कि अभी उनको वापस आना चाहिए आपकी ज़िंदगी में या आपकी तरफ। ठीक है, सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ ही आते हुए नजर आते हैं। एक नया घर या एक नया रिश्ता, यहाँ पर मुझे आप दोनों का एक नई शुरुआत कह सकते हैं, आप दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान शुरू होती हुई मुझे नजर आती है। फास्ट में जो भी हुआ है आप दोनों के दरमियान, उसे भुलाकर ही आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचे कि हमारा ऐसी बात हुई थी, वैसी बात, वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तब तो आपको बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, क्या हुआ था। अभी उसे भूल जाना ही बेहतर होगा अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नहीं तो कभी आप नई शुरुआत नहीं कर सकते। पास्ट इश्यूज को लेकर बैठेंगे तब तो वो, अगर आपके दिल में, दिमाग में कुछ नेगेटिविटी है तो उसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त आपके पार्टनर ने अपनी लव फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं की थी, उनके दिल में क्या है आपको लेकर, शायद उन्होंने छुपाया था या बताया नहीं था, या बताया था तो कुछ भी आगे बात नहीं बढ़ी थी, जो कि यहाँ पर बढ़ती हुई मुझे नज़र आती है। आपका वेट ख़त्म हो रहा है, मतलब जो इंतज़ार कब होगा कब होगा, ये बहुत ज़्यादा करीब है। आप आने वाले 2 हफ्ते, आने वाले 15 दिन, आने वाले 18 दिन, आने वाले 22 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी आ रही है, आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप, मतलब जो ऑन ऑफ था या फिर भाग दौड़ कर रहे थे, आप कभी उनके पीछे भाग रहे थे, वो आपके पीछे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, वो नहीं होगा अभी। उसमें अभी स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नजर आती है। स्टेबल रिलेशनशिप होगा जैसे कि बाकी कपल्स होते हैं ना, सीरियस रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, जिसमें सच में उनको इच्छा है कि आपके साथ ही रहे, वो यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, सो आपके लिए आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स जो मुझे दिखाई देती है वो 10 या फिर 24 हो सकती है, 23 हो सकती है। साथ ही साथ इनकी बर्थ डेट 3 हो सकती है, किसी महीने की 30 हो सकती है, 31 हो सकती है, 12, 19 हो सकती है। ठीक है, 8 हो सकती है किसी भी महीने की। आपके पार्टनर स्ट्रांगली जनवरी बॉर्न या नवंबर बॉर्न, अक्टूबर बॉर्न मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैंडल बैग्स रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से। कैंडल को लाइट करते हैं। अपने पार्टनर को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी। फ्लेम के ऊपर देखें और अपने पर्सन का नाम लीजिए जितनी बार हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, हर हर महादेव। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है इस वक्त, वो क्या चाहते हैं आपसे या क्या सोच रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मायूस है, सैड है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी कुछ डिसीजन लिया था। हो सकता है आपसे अलग होने का, आपसे रिश्ता तोड़ने का डिसीजन जो था, फैसला बहुत जल्दबाजी में कह दिया कि चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, या फिर मुझे नहीं तुम्हारे साथ रिश्ता रखना। ये बहुत जल्दी था, डिसीजन बहुत जल्दी लिया, फैसला बहुत जल्दी लिया, जिसका उनको पछतावा नज़र आता है। आज ये पार्टनर अकेले खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि मेरा रिश्ता बिखर गया या फिर बिगड़ गया, ख़राब हो गया मेरी वजह से। खुद को वो कहीं न कहीं इसके एक कहते हैं ना कि अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं। ओके, इस इंसान को लगता है कि उनकी गलतियों की सज़ा उनको मिल चुकी है और अभी वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहते ये सारी चीज़ें, बल्कि एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं। आज वो आपका फोकस, उनका फोकस आपकी तरफ है।
मुझे लगता है आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। या आपने अगर ये सोचा था ना कि मुझे इस इंसान के पीछे अभी नहीं भागना है, ये खुद इनके समझ में आ जाएगा, ये मेरी कदर हो जाएगी, मेरे लिए इनके दिल में रिस्पेक्ट जब होगा तब वो खुद आएंगे। ऐसा अगर आपने सोचा था या यही आप चाहते थे, उनके पीछे नहीं भागना चाहते थे या उनको मनाना भी नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते थे, आप चाहते थे कि वो खुद रियलाइज़ करे कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो और वापस आएँ, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आती। एक नई सुबह, सन की एनर्जी है, नई सुबह या फिर एक न्यू बिगिनिंग की इच्छा यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे नज़र आती। पास्ट में बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसे भुलाना आपके लिए भी नामुमकिन है, उनके लिए भी। दिल टूटा था आपका भी, उनका भी, लेकिन आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अगर आप उनका साथ देते हो तो आसान हो जाएगा एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन अगर आप अड़े रहते हो कि नहीं, तुमने मुझे तकलीफ़ दी थी, नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, तो ये दूरियां बढ़ती जाएंगी। या फिर क्या होगा, ना आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे ना वो, क्योंकि आपकी तरफ से प्यार आपने अगर कहा भी कमेंट करके कि मेरे तरफ से ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, इसका मतलब आपके दिल में प्यार है, अभी भी है। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके दिल में प्यार है और साथ ही साथ उनके दिल में, लेकिन कुछ चीज़ें पास्ट में जो हो चुकी है ना, वो आपको, आपका दिल टूटा है बुरी तरीके से और अभी तक वो हील नहीं हुआ है। कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन देखिए ऐसा कुछ है नहीं चीज़ जो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप सोचें, अगर आप अपने मन को शांत करें, पॉजिटिवली सोचें, तो ज़रूर ये रिश्ता जुड़ेगा और आपके पार्टनर री एंटर कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपने वहाँ पर दीवार खड़ी कर दी है कि इनको मैं अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगी, आने नहीं दूंगा, तो वो क्या होगा ना, आप प्यार है वो ख़त्म नहीं होगा आपके दिल में जो है। भले आपने दरार डाली है, दीवार खड़ी कर दी है दोनों के दरमियान, उसको मैं एंट्री नहीं दूंगी, एंट्री नहीं दूंगा, लेकिन आप खुद से पूछ लीजिए कि आप खुश हैं उनके बिना। आंसर विल बी नो, आप खुश नहीं हैं। आपके पर्सन भी आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। और मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे या आपके लिए सीरियस नहीं होना चाहते थे, या उस वक्त हो सकता है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आज पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वो हाँ, उनकी तरफ से हाँ है। आपका जो भी सवाल है उसका उसका जवाब हाँ है, ठीक है। एक एंजल सिंबल दिखाई देता है, शायद एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि देखो, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, हमेशा याद रखें। जो माफ़ करता है ना, वो बड़ा होता है ईश्वर की नज़रों में। तो अगर आप इस इंसान को माफ़ कर देते हो तो आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है। डिसअपॉइंटेड हो आप या डिसअपॉइंटेड है आपके पार्टनर, कि दोनों के बीच में बहुत बुरा एक फेज़ रहा है, एक सिचुएशन ऐसा रहा है जहाँ पर आपके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त, ना उनके, और जल्दबाजी में सेपरेशन हो गया। और इस पर्सन को ये डेफिनेटली फील होता है कि उन्होंने बहुत ही क्विक डिसीजन लिया था, उनको थोड़ा सा सब्र करना था। सब्र करने वाला हमेशा जीत जाता है। जल्दबाजी में, जैसे कि आपको पता है ना, खरगोश और कछुए की कहानी, जहाँ पर खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं जीत जाऊंगा, हमेशा मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आपको पता नहीं आप कब हार सकते हो। तो यहाँ पर वही है, उनको अगर लगता था कि वो आपसे बेहतर है, या फिर वो आपसे खूबसूरत दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, या फिर उनका स्टेटस बहुत भारी है, आप कुछ नहीं उनके सामने, तो आज वो बाजी पलट गई है। आज आप बेहतर कर रहे हो, ऐसे आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, उनसे भी बेहतर। आपने नाम कमाया, आपने, आपके पास शोहरत है, आपका प्रमोशन शायद हो गया, या आपका बिजनेस है तो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब वो आपको जो सोच रहे थे ना, वो आप शायद नहीं हो। यू हैव चेंज द पर्सपेक्टिव। आपके पर्सन के नज़र में आज आप एक बहुत ही बेहतर इंसान भी हो, और उनकी नज़र में आप एक बेस्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकते हो, ऐसा वो फील करते हैं। तो बहुत ही जल्द ये आपको अपनी दिल की बात शेयर करना चाहते हैं। शायद आप इस मूड में नहीं हो कि उनकी कोई भी बात सुने, लेकिन अगर आप ये बात सुन लेते हैं तो शायद पैचअप एनर्जी बहुत जल्दी मुझे दोनों के दरमियान दिखाई देती है। मतलब क्या है ना, अपने आपके पर्सन अपनी नज़रों में खुद गिर चुके हैं।
जो भी इन्होंने इमेज बनाई थी आपको लेकर वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। आज वो जैसे होता है ना कि आपके पास हीरा है लेकिन आप उसे सोचते हो कि नकली है। जब आपको पता चलता है हीरा है तो आप उसे तुरंत ग्रैब करेंगे, रख देंगे ना संभाल कर कि हीरा है, कीमती है। तो आज ऐसे ही लगा इस इंसान को, ये फील होता है कल तक आपकी कीमत समझ में नहीं आई थी शायद, वो या वो अंधे थे, उनका क्राउन चक्र ब्लॉक था, हार्ट चक्र ब्लॉक था, आपके साथ कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे थे। आज वो फील कर पा रहे हैं, एक मौका चाहते हैं आपसे कि वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको उनको एक मौका देना चाहिए। यस, लैक ऑफ जजमेंट है, जजमेंटल पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे समझे इन्होंने पास्ट में की है, लेकिन आज वो सुधर गए हैं या आज वो बेहतर करना चाहते हैं। आज वो आपको लेकर अटेंटिवली देखते हैं, सोचते हैं या आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। आप में कुछ बात ऐसी ज़रूर हुई है जिसकी वजह से वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई देती है, आपकी कीमत समझ गए, आपकी इम्पोर्टेंस वो समझ चुके हैं। एंड दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। ये एक ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ पर सारी चीज़ें आपके फेवर में काम कर रहे हैं। मतलब जो लोग कभी कभी होता है ना, कुछ लोग, हमारी परिस्थिति जब खराब होती है तो लोग पूछते भी नहीं हमको, लेकिन हमारी परिस्थिति जैसे ही सुधर जाती है सब लोग एकदम मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं कि तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास ये है वो है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है, आपके सिचुएशन में भी सेम है। आज आप पॉजिटिव हो और इसी कारण आपके पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। दिस पर्सन इज हैविंग रोमांटिक फीलिंग्स ऑल्सो। बस एक रिश्ता नहीं चाहते बल्कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी पर्सन आपके चाहते हैं। एक अट्रैक्शन, मैंने कहा ना, आप में उनको कुछ बदल नज़र आता है, आप में एक बहुत बड़ा चेंज उनको नज़र आता है और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को। एक मैग्नेटिक पुल आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। कल तक वो ठुकरा रहे थे, कल तक वो आपसे दूर भाग रहे थे, ओके, आज वो आपके पीछे भागना चाहते हैं। सो सी द टाइम, वक्त वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, सिर्फ आपको हौसला नहीं हारना है। इस पर्सन को पास्ट में फेलियर्स मिले हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है इनका किसी के साथ रिश्ता था या किसी के साथ ये रिलेशनशिप में थे, आपके पार्टनर, उनको यहाँ पर फेलियर मिला है और वो आपके साथ शायद यही सोचकर वो सीरियस नहीं होना चाहते थे, लेकिन आपने एक जगह बना ली है आपके पार्टनर के दिल में और आज इसके लिए वो शायद आपको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आज उनको लगता है कि दिस पर्सन शुड गिव वन मोर चांस। एक मौका अपने आप को भी देना चाहिए और इस रिश्ते को भी देना चाहिए ताकि सब कुछ सही हो जाए। आज उनको प्यार की ज़रूरत है शायद, या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत मुझे दिखाई देती है। कार्मिक लेसन ख़त्म होते हुए नज़र आता है। आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक लेसन था या हो सकता है कि कुछ टाइम पहले बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। ओके, इतनी बिगड़ गई थी कि आपने सोचा भी नहीं कि ये व्यक्ति आ सकते हैं वापस। आपने इनको एक्स भी कहा होगा। एक्स वो पर्सन होता है जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और कोई उम्मीद नहीं है कि वापस आए, उसको एक्स कहते हैं। मतलब हो गया, चैप्टर क्लोज। लेकिन ये एक्स आपके वापस आ रहे हैं। अगर उनको एक्स कहा था आपने तो वो वापस आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। शायद उनको नहीं पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, आप अपने आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो या आपकी शादी हो चुकी है, आपने मूव ऑन किया, नहीं पता। तो जानने के लिए शायद वो आना चाहते हैं। आपके पर्सन की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकते हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, पाइसेस मीन राशि, टॉरस वृषभ राशि, एरीज मेष राशि और जेमिनाई मिथुन राशि, लीब्रा भी है तुला राशि। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर एस लेटर से हो सकता है, यू लेटर, वी लेटर से हो सकता है, जैसे कि वैजंती, विजय, विजया, और साथ ही साथ एम लेटर से हो सकता है, जैसे कि मनीष, मनीषा, समथिंग लाइक दैट, मोहिनी। ओके, उसके साथ साथ ई लेटर से दिखाई देता है और एम लेटर से दिखाई देता है मुझे। ठीक है, बहुत सारे लेटर्स आए हुए हैं। एक प्योर सोल, ये पर्सन आपको सोचते हैं कि आप प्योर सोल हैं। इनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए आपके ऊपर, लेकिन आपने वो चुपचाप सहन किए हैं, कभी उल्टा जवाब नहीं दिया या कभी उनको डिसरिस्पेक्ट आपने नहीं किया। जो भी वक्त आप दोनों के दरमियान रहा है, आप एक बहुत ही अच्छे पार्टनर बनकर साबित हुए हो। भले उन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया या काफ़ी बार आपका इंसल्ट किया, लेकिन आपने वो चीज़ें दिल पर नहीं ली।
आपने अपने पार्टनर को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किया, लेकिन आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि उन्होंने आप में काफ़ी सारे नुक्स निकाले, तुम ऐसे ही हो, तुम अच्छे ढंग के कपड़े नहीं पहनते, या तुम ऐसे करते हो, वैसे करते हो। उन्होंने बहुत कुछ आपके बारे में टॉन्टिंग आपको की है, या बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में उस वक़्त नेगेटिव सोची थी, जो कि मुझे लगता है, मैंने पहले कहा, इनका नज़रिया ही बदल गया आपकी तरफ देखने का। अगर वो आपको गलत सोच रहे थे, या वो आपको ईगो एटीट्यूड वाले सोच रहे थे, तो आज वो सोचते हैं कि एज अ पर्सन, एज अ इंसान आप बेस्ट हो, और वो खुद को लकी मानते हैं कि आपसे मुलाकात इस ज़िंदगी में हो गई। लेकिन उस वक्त उनको हीरे की पहचान थी नहीं, और आज हो गई। वक्त बहुत ज़्यादा जा चुका है, और ये एक डर है उनके मन में कि अभी इतना वक्त जा चुका है, क्या ये रिश्ता ठीक होगा? मतलब जो आप सोच रहे, सेम वे में आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि क्या ये रिश्ता वापस ठीक होगा, पहले जैसे होगा। इनका स्वभाव हमेशा ज़िद्दी रहा है, इगोइस्टिक रहा है, शायद वो चेंज करके आना चाहते हैं या चेंज हो चुके हैं। शायद आपके पर्सन किसी मेडिटेशन में जा रहे हैं, योगा में जा रहे हैं, या जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट करते हुए नज़र आते हैं, जिसके कारण इन्होंने अपना ईगो एटीट्यूड में चेंज लाया है। आपके लिए पर्सन क्यूरियस है, काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है, या ये बातचीत करना ही नहीं चाहते थे, और पूरी तरीके से कांटेक्ट ख़त्म था दोनों के बीच में। तो ये क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या उनके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई आया है, या फिर आपने किसी और को पसंद किया, उनकी जगह किसी और को दे दी है। ये भी ये पर्सन जानना चाहते हैं। उनको पता है कि आप क्या है ना, आप ऐसे ईगोइस्टिक पर्सन नहीं है, आप इमोशनल पर्सन हैं, या आप सोच समझकर बात करने वाले पर्सन हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बिना सोचे कुछ बात कहते नहीं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बिना सुने या बिना पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किए कुछ भी कह देते हैं। आप ऐसे नहीं हो, आप सोचेंगे समझेंगे उसके बाद, मतलब आपको पता है कि कहाँ पर क्या बात करनी है। तो अभी क्या है ना, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। ये आपके पार्टनर को पता है कि आप क्यों, कैसे, कहाँ, कब, सब कुछ आप जानना चाहते हो, और ये आपको हैंडल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जाता है, क्योंकि आपके सवाल ऐसे हो जाते हैं जो उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। वो आपके सामने हमेशा जवाब देने में हार जाते हैं, क्योंकि आप कभी झूठ कहते नहीं हो, और शायद आपको झूठ पसंद भी नहीं है, और उनका झूठ बार बार पकड़ा गया है, ऐसा उनको फील होता है। तो ये डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान। मतलब आपकी तरफ से ट्रांसपेरेंसी है कि लो, मेरा ये है, मेरी ज़िंदगी की किताब पढ़ लो, जो पूछना है पूछ लो। आपकी तरफ से पूरी तरीके से साफ है। ये पर्सन हाइड करते हैं, आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, और ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आती है। उनको पता है कि आपने उनको कहा है कि देखो, तुम मेरे से जो करना है करो, लेकिन मेरे से झूठ मत बोलो, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। वो बातें उनको बार बार सता रही हैं। शायद उन्होंने पास में कुछ झूठ कहा है, आपके सामने आया होगा, या आगे जाकर आ सकता है। फिर क्या होगा? तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको स्टॉप कर रही हैं। इनको अपने लोग पसंद हैं, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा ये अटेंशन देते हैं, अपने लोगों के बर्थडेज़ को भूलते नहीं हैं, लेकिन आपके बर्थडे को भूल जाते हैं। आपका कोई ख़ास मौका है तो भूल जाते हैं, और ये छोटी-छोटी बातें जो होती हैं ना, रिलेशनशिप में मायने रखती हैं। आप ये कहेंगे बर्थडे भूलने से क्या होता है, पहाड़ गिरेगा? नहीं गिरेगा। लेकिन एक उम्मीद होती है एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से कि मेरे बर्थडे पर सबसे विश पहले वो करे। ओके, दैट इज़ लव। बहुत से लोग आज भी वही सोच, वही मेंटेलिटी होती है कि मेरे पार्टनर की तरफ से सबसे पहले मैसेज आए, मेरे पार्टनर की तरफ से सबसे पहले मुझे गिफ्ट आ जाए, क्योंकि वो एक सिंबल होता है, एक यकीन आता है आपको कि इसको मेरे से प्यार है, या मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में सोचती है। या ये पर्सन हो सकता है कि हमेशा आपके साथ जो रिश्ता है उसे उन्होंने प्राइवेट रखा था, छुपा कर रखा था सबसे, और आपको भी कहा था कि ये प्राइवेट रिलेशनशिप रहना चाहिए। जब वक्त आएगा तब हम डिक्लेयर करेंगे, या फिर सबके सामने पब्लिक करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि अभी अगर वो सच में वापस आते हैं तो उसके लिए
आपका दिल जीतना ज़रूरी है, और दिल जीतने के लिए अगर ये रिश्ता वो पब्लिक कर देते हैं, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप ना नहीं कहेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। मतलब ये आपको सुकून देना चाहते हैं, आपके जीवन में सुख शांति देना चाहते हैं। आपकी जो तकलीफ़ें दी है उसका उनको अंदाज़ है कि मैंने ये करके दिल तोड़ा, वो करके दिल तोड़ा। काफ़ी बार इस पर्सन ने बिना वजह भी आपको तकलीफ़ दी है, लेकिन आज ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिस पे आप उनके ऊपर यकीन तो करो, ठीक है? ये डायरेक्टली आकर आपको मैरिज या ये सारी नई चीज़ें नहीं पूछना चाहते हैं। अभी आपके साथ एक दोस्ती का हाथ ही बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? अम, हो सकता है कि रेनी सीज़न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बारिश गिर रही है आपके यहाँ पर, या बारिश गिरने के बाद आज हो कल हो 3 दिन के अंदर बारिश अगर गिर जाती है, या 30 घंटे के अंदर, तो एक संकेत होगा कि आपका रियूनियन होगा। अगर आपको पीकॉक दिखाई देता है आसपास कहीं पर भी, तो एक सिंबल है, एक संकेत है कि यस, कृष्ण जी के आशीर्वाद हैं आपके ऊपर। और डेफ़िनेटली आपने दरवाज़े पर हरे कृष्णा लिखा है, आई डोंट नो व्हाई, या मोर पंख लगाया है, तो डेफ़िनेटली कृष्ण जी के आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप दोनों का मिलन होकर रहेगा। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर की तरफ से ये पहला रिश्ता नहीं है। इनका किसी के ऊपर क्रश था या किसी के साथ रिश्ता था जो टूटा था, और आपके साथ वो रिश्ते में आए हैं। उनको वक़्त तो लगा आपको समझने के लिए या आपको कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन अभी जब समझ गए हैं, तो वो पीछे नहीं हटना चाहते, बल्कि आपके साथ आगे ही बढ़ना चाहते हैं। वक़्त ज़रूर लिया है और अभी भी लेना चाहते हैं कुछ वक़्त। वो आपको आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं कि मेरे से रिश्ता रखो, बस आपकी दिल की बात वो जानना चाहते हैं। एक डी अटैचमेंट पीरियड ख़त्म हो रहा है और आप दोनों करीब आ रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। आपको आपको खोने का डर है, इस पर्सन को आपको खोने का डर है, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि आपके साथ जो भी वक़्त बिताया, वो यादें उनको बार-बार रियलाइज़ हो रही है, और उनको एक लगता है कि आपके साथ एक कनेक्शन है, कुछ तो बात है, जो कि पूरी दुनिया में हो सकता है इनके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग हैं, वो किसी को मिस नहीं करते जितना कि वो आपको मिस कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है आप में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ये पर्सन को आपकी टुवर्ड्स आने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। एंजल नंबर 888 मुझे दिखाई देता है, जो कि आपकी पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है 8 या फिर अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं। लीव राशि भी स्ट्रांगली मुझे दिखाई देती है, तो एंजल नंबर 888 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है स्ट्रांगली, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? सो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।